सो मैथ्स अपना रेगुलर मैथ्स होगा 10 बजे, ठीक है। ये वाला चैप्टर कंटिन्यू जो होगा वो 10 बजे कंटिन्यू होगा। 7 to 8 होगा लॉजिकल रीजनिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। 5 क्वेश्चंस बाकी है, वो खत्म कर देंगे, ठीक है। कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने प्रैक्टिस बुक में, उसको सॉफ्ट कॉपी में शेयर कर दूंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि अभी तक प्रिंटिंग के लिए नहीं दिए हुए हैं वो, ठीक है। कोई डाउट? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। काय होतं रे याला? वो दुसरा कुठे गेला श्रीनिवास? तो नाही आला का आज? आज दांडे म्हणलं बरं का लोकांनी बरंच. का रे? काय प्रॉब्लेम आहे आज? कशाची? शिवजयंतीची? काय शिवजयंतीला ते नुसतं आपलं फॉलो तर काही करत नाही शिवाजी महाराजांचे प्रिन्सिपल, झेंडे घेऊन फिरतात मात्र तेवढं. बरोबर ना श्रद्धा? नुसते झेंडे घेऊन फिरतात. हाँ चलो, कल मैंने बताया था कि वो एक बार कैलकुलेटर मेथड में बता देती हूँ तुमको, ठीक है। नवीन कैसे आने लगा? चलो समझ में आया कि पर वो कैलकुलेटर मेथड कल मैंने जो बताया था, नहीं समझ में आया ना? ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सपोज कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन, अभी मैं सिर्फ कैलकुलेशन बता रही हूँ। सपोज कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन है अपने पास जो हमने कल देखा था, और हमें n फाइंड आउट करना है। अगर तुम्हें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो बहुत आसान तरीका है। कैलकुलेटर पे किसका पावर ढूंढना है? हमें 0.8 का पावर ढूंढना है, ठीक है। तो 0.8 प्रेस करो, 0.8 ओके, इंटू इक्वल टू, ये क्या मिल गया हमें? इंटू इक्वल टू प्रेस करने के बाद क्या मिल गया हमें? स्क्वायर। फिर से इक्वल टू प्रेस करो, क्या मिला? पावर 3। नेक्स्ट फोर्थ पावर, नेक्स्ट फिफ्थ पावर। अभी जो फिफ्थ पावर आया है, व्हेनेवर n इज इक्वल टू 5, 0.8 रेज़ टू 5 का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास? 0.327। एम आई राइट? ओके, अब फिर से इक्वल टू प्रेस करो, फिर से इक्वल टू प्रेस करोगे तो n इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू व्हाट? 0.2621। तो कौन सा वैल्यू ज्यादा पास है? 327 एंड 0.327 आ रहा है ये, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 0.33 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 0.26 आ रहा है ना। तो जब ये शॉर्टकट मेथड है, ऑप्शन में तुम्हें ऑप्शंस कैसे रहेंगे? पहला ऑप्शन रहेगा कुछ तो 4, दूसरा ऑप्शन रहेगा कुछ तो 5, तीसरा ऑप्शन रहेगा मे बी 10, नेक्स्ट ऑप्शन विल बी 7। तो यहाँ पे अपन तुरंत बोल सकते हैं कि 5 जो है दैट इज क्लोज्ड वन, है ना। अगर मैंने n इज इक्वल टू 5 लिया तो मुझे जो पावर मिल रहा है वो 0.3 के आसपास मिल रहा है, तो मैं 5 को टिक करूंगी। लेकिन अगर आंसर इस तरीके से रहे 5.23, 5.66, 6.23, तो हमें एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट करना जरूरी है। ओके, तो ये मेथड कब लगाना है? जब हमें आसपास वाले वैल्यूज चाहिए तब। क्या मेथड था? समझ में आया? क्या मेथड था? समझ में आया? फिर से एक बार बताती हूँ। 0.8 इंटू इक्वल टू, मतलब n इज इक्वल टू 2, फिर से इक्वल टू प्रेस किया, मतलब n इज इक्वल टू 3, फिर से इक्वल टू प्रेस किया, मतलब n इज इक्वल टू 4, फिर से इक्वल टू प्रेस किया, मतलब n इज इक्वल टू 5। तो n इज इक्वल टू 5 पे मुझे इसके आसपास वैल्यू मिल रहा है ना, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा आंसर? 5, ठीक है। ओके, बट अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? लॉग। ओके, सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या आ जाएगा फिर? लॉग 0.3 लॉग 0.8 रेज़ टू n, तो क्या हो जाएगा ये? लॉग 0.3, n बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? लॉग 0.8। ये लॉगरिथम का रूल है, सिर पे जो भी रहता है, पावर में जो भी रहता है वो आगे आ जाता है, ये लॉगरिथम का रूल है। तो क्या हो जाएगा फिर? लॉग ऑफ 0.3 अपॉन log of 0.8 is equal to n। तो क्या होता है log का रूल? क्या होता है? 13 टाइम्स रूट 13 टाइम्स, उसके बाद क्या होता है? हाँ 355, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम है? +1 इसमें नहीं रहता, +1 पावर में रहता है, -1 करने के बाद +1 वो पावर में रहता है। लिख के दिया था कल भी मैंने, कल के क्लास में लिख के दिया था 0.3। ओके,
उसके बाद क्या करेंगे, रूट हाउ मेनी टाइम्स, 13 टाइम्स। तो रूट वाला जो की है वो 13 टाइम्स प्रेस करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 माइनस में आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है माइनस में? अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब -1 करेंगे, संतोष हंस मत। उसके बाद क्या करेंगे, इंटू 3558, फिर इक्वल टू प्रेस करो, कितना आया, -0.52287। अगर एग्जैक्ट चाहिए तो क्या करोगे फिर, डेसिमल 4 डेसिमल तक ले लो। अगर लमसम अमाउंट चाहिए तुम लोगों को तो तुम लोग 2 डेसिमल तक ले सकते हो, लेकिन अभी इतना कर ही रहे तो ठीक है ना, 4 डेसिमल ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम उसमें, है ना। सो 0.52287 जो है उसको अपन 9 कर देते हैं। एनी डाउट? 0.8 का तुम बताओ मुझे कितना आता है 0.8? हाँ -0.0969। ओके, तो 0.8 प्रेस किया इंटू रूट 13 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 किया, बोलो इथं नहीं है तो एप्लीकेबल, इथं नहीं है तो एप्लीकेबल, इथं नहीं है तो एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम? अब n का वैल्यू बताओ मुझे, क्या होगा n का वैल्यू? 5.39 आया एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा था कि आंसर एक तो 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है, फिर अपन ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या मिला है, एग्जैक्ट वैल्यू मिला है। ओके, सो अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे फिर, यस लॉग लेंगे। कुछ प्रॉब्लम? पक्का? अंडरस्टूड एवरीवन? जाए आगे, चलो काय चला था बोला। तो अगला कैलकुलेशन मुझे बताओगे आंसर, ठीक है? बस कैलकुलेशन ले रहे हैं अपन, क्वेश्चन नहीं ले रहे अभी तक, कल के कैलकुलेशंस बस अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं फिर से एक बार। 0.487 इज इक्वल टू 0.915 रेज टू n। चलो बताओ n का वैल्यू। रोहन काय झालं? रोहन आता हसायला तरी लागला, एकदम स्टार्टिंगला तर काही एक्सप्रेशनच नसायचं, काही नुसताच बसलेला असायचा। संतोष उसके लिए रुक जरा, वो बेचारा लेट हो जाता है थोड़ा कैलकुलेशन में। चलो बताओ जल्दी जल्दी। एट 8.114 तोडशील ती कीज। एक तर रेसलर आहे बाबा, कॅल्क्युलेटरला पण भीती वाटेल, फोन ऑपरेट करताय मला, हो की नाही? घाबरतात सगळे संतोषला। आतापर्यंत सगळ्यांना माहित झालं तर रेसलर आहे, सगळीकडे करून टाकले, हो की नाही? 8 पॉइंट किती आलं? 8.114. कुठे चुकवलं श्रद्धा? 2 डेसिमल घेतले का? अच्छा तू असं केलं का? ओके ओके ओके. 8.114.
तुझ्याच मित्रमैत्रिणींनी सांगितलंय, मी नाही सांगितलं आन्सर. तुझं किती आलंय? 1.09. तुझ्यासारखं अप्रॉक्सिमेट केलं का त्याने? 1.1. अरे मीच करते आता सॉल्व. चलो क्या है ये फिर? लॉग ऑफ 0.487 अपॉन लॉग ऑफ 0.915 इक्वल टू n. चैट बॉक्स में किसका आंसर आया? आयुषा का आंसर आया. आयुषा का और तेरा आंसर सेम आया रे. सेम मैच के इस वजह से सेम सिखाया उनको मैंने. 487 वेगळं आलं. So root 13 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Minus 1 into 3, 5, 5, 8. कितना है ये? माइनस 0.31248 है ना, उसको अपन 5 कर लेते हैं. 915. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Minus 1 into 3, 5, 5, 8. How much is this? 03858 है ना, उसको 6 कर लेते हैं. ओके $8.099. हाँ, अरे वो उमेर किधर गया? उमेर अभी तक ठीक हुआ है नहीं हुआ? हाँ संतोष मित्र तुझं काय झालं मित्राला? कुठाने करून ठेवतो ना नुसते. चलो अब आगे, अब अगला टाइप का कैलकुलेशन. ठीक है, और एक टाइप का कैलकुलेशन हम लोगों ने देखा था कल, विच इज 0.7. अच्छा ऐसा है क्या? ऐसा क्यों पर? 3.5833. ओके, तो कैसे करते थे फिर अपन इस टाइप के क्वेश्चन को? जब देखो सीधा सा तरीका है, जब पावर फाइंड आउट करनी रहती है तो लॉग ले लो, और जब अंदर वाला नंबर फाइंड आउट करना रहता है तब कैसे करना है हमें? 0.7 रेज टू 1/3.5833. कर सकते ना ऐसा? एज पर कल बताया था मैंने, एज पर रूल्स ऑफ इंडाइसिस इसका प्रूफ भी बताया था मैंने. कैसे बताया था मैंने प्रूफ इसका? 0.7 इज इक्वल टू 1 माइनस आई रेज टू 3.5833. तो क्या हो जाएगा? 0.7 रेज टू 1/3.5833 इज इक्वल टू 1 माइनस आई 3.5833. दोनों साइड में रेज टू सेम होना चाहिए. ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ पे रेज टू 1/3.5883 किया है तो यहाँ पे भी मुझे रेज टू में क्या करना पड़ेगा? 3.5833. इक्वल टू साइन है ना, इक्वल टू साइन है, तो तुम यहाँ पे जो ऑपरेशन कर रहे हो सेम ऑपरेशन मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैंने क्या ऑपरेशन किया? 1/3.5833. तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1/3.5833. अब क्या हो गया? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया. इन दोनों का क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन. तो क्या हो जाएगा फिर ये? ये दोनों गए ना, तो इतना सब करने से अच्छा डायरेक्टली लिख दो ना. ओके, इतना टाइम किसके पास है? अभी कैसे कैलकुलेट करें? हाँ अभी बहुत सारा टाइम है ना. चलो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कैसे? ऐसे मतलब कैसे? यार जैसे ही आंसर दे रहा है, कैसे आया तू? गाड़ी से आया. ऐसे क्यों आंसर दे रहा है तू? संतोष, उमेर के बिना मन नहीं लग रहा क्या तेरा? मित्राने कुटाने करून ठेवलेत हो ना.
रविवारच्या दिवशी आणि नेमके त्याला म्हटलं होतं गाडी माझ्या पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा फिर 0.7 रेस टू 0.2790। अब क्या करोगे? श्रद्धा को सारे कैल्सी मेथड है ना? सही है ना? वो एकदम एक्साइट हो रही, कैल्सी मेथड बताना है क्या? बताती हूँ मैं, रुको। बोल। हाँ, अरे रूट प्रेस करने का, उसके बाद -1 इंटू पावर +1 ते बघून कोणी सांगतो इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। हाँ कर सकते हो। और अगर तुम्हें एक्यूरेट आंसर चाहिए ना तो मेरे पास और एक तरीका है, देखो। जनरली अपन क्या क्या तरीका लगाते हैं? यस, एंटर ए नंबर, ठीक है, रूट 12 टाइम्स -1 इंटू पावर करते हैं अपन, है ना? दैट इज इंटू 0.279 करेंगे, +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, ये अपन करते हैं जनरली। तो मैं क्या बोल रही हूँ, 0.7 प्रेस करो, रूट 12 टाइम्स प्रेस करो, -1 करो, एंड इंटू 0.729 करने से अच्छा व्हाट यू कैन डू इज डिवाइड बाय 3.5833। मतलब जब भी यहाँ पे फ्रैक्शन आता है ना तो तुम ऐसा कर सकते हो, फ्रैक्शन आया तो ही 1/1, 1/3, 1/4, 1/8, 1/9 ऐसा कुछ आया तो तुम ये मेथड लगा सकते हो। चलो रे, दोनों में से कोई भी लगाओ, बस यहाँ पे तुम्हें थोड़ा अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा चीजों को। तो उसको बहुत हंसी आ रही है बस। 0.09 यायला पाहिजे ना आदिनाथ, सगळं चुकते का रे बाबा, चुका करतोस। 0.7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स प्रेस किया, -1 इंटू सांगते ना, थांब आता 0.09 ना, अच्छा वैसे ही आ रहा है क्या? देखते हैं। अरे कितनी खुशी हो रही है उसको। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितना आया फिर? 0. अरे 905 नहीं आ रहा है यार, प्रॉब्लम क्या है? माझं नाही आहे कॅल्क्युलेटर, क्लासचं कॅल्क्युलेटर मी तुला कालच सांगितलं होतं। 7 8 9 10 11 12 ओके, -1 0.279 +1 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 हाँ 0.9 याची व्हॅल्यू यार सच में नहीं आ रहा यार, प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 टाइम्स कुठे प्रेस केलं मी? नाही ग, 12 टाइम्स केलं मी। कैसे रुका है वो? चल आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे लगा ऐसे पैर वैर में कुछ हुआ होगा, फिर ऐसे लंगड़ते आएगा तू। 0.90 बरोबर बोललीस, 2 वेळा कमी प्रेस केलं। सही है सही है, नहीं वो काउंटिंग में गलती हो गई, उधर से बैठ के पहचाना उसने। हो का उमेर, क्या चल रहा तेरा? फाउंडेशन देना नहीं देना तुझे?
ये बोला था क्या करने गया था तू? नावासा गया था बाइक से. अच्छा देख संतोष, माझी तुझा भरपूर आहे मॅडम गाडी लावायला गाडी पाहिजे चालू वर गिरेगा भी नहीं वो गाड़ी से, है ना संतोष? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा फिर? यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 9.47%. डन? ओके. अरे वो तो पुराना स्टूडेंट है अपना गौरेश. पूरे सिंहगढ़ कॉलेज उसका है ना? काशीबाई नवले. तुला माहिती आहे ना सिंहगड कॉलेजचं नाव काशीबाई नवले? तुझं पण सरनेम नवलेच आहे का? हो का? चांगलं 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 ते कॉलेज तसं इंजिनिअरिंग साठी. हा कुठली ब्रांच घेतली? वो संतोष को थोड़ा साइंस का टॉपिक निकला तो वो थोड़ा सा जरा इनसिक्योर फील होता उसको. मी काय बोललो ना मॅडम नाही बोललो तर पण माझ्यावर टार्गेट करायला. वो यार वो रिप्रेजेंटेटिव अच्छा नहीं यार हमारा, छुट्टी वट्टी मारता हो, मैं अकेली पड़ जाती फिर लड़ने के लिए. सायन्स का अच्छा लगता है. चलो इसका वैल्यू बताओ मुझे फास्ट, ऊपर की तरह ये. पहले मुझे इसका वैल्यू बताओ. 0.3⁰1/8 बताओ जल्दी. 0.125. ठीक है करो करो, बाकी लोग सॉल्व करो. क्या हुआ? तो हम इसी क्वेश्चन पे आए थे ना कल, मतलब इस पे रुके थे शायद से. ये लास्ट क्वेश्चन था कल का मेरे हिसाब से. रेट निकालना. पिछला रिकॉर्डिंग देखा क्या? नहीं बट ये तो समझ गए. कैल्शियम मेथड पता है तुझे? ये डिवाइडेड बाय क्यों किया तूने? डिवाइड बाय करना है तो 8 ले ले यहाँ पे. भाई भाई ऐसा मत कर, साइंस की बदनामी मत कर. काय बोललो ना चांगलं म्हणलं जिंदाबाद म्हणतो. अगर डिवाइड बाय करना है तो 8 करो, और अगर मल्टीप्लाई करना है तो 0.125 करो. शॉर्ट आंसर आ जाएगा लास्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कितना आता है? 0.86 कितना? 03. एक साथ बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा. आई कितना आ रहा है फिर? 0.1397. 13.97. 1397 ना. और आई कितना है? R/100. तो R कितना हो जाएगा? कल का लेक्चर किया ना मैंने अपलोड. मेरा आम्ही तरी अटेंड करतो त्यामुळे बघायचं संबंध नाही. गुनी मुलगा है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यही क्वेश्चन हुआ था ना अपना लास्ट क्वेश्चन यही हुआ था ना? एक बार बताओ मुझे, या फिर 9.47 वाला हुआ था? 8.12 सॉरी 9.47 वो लास्ट था. ठीक है चलो. तो अब अगला क्वेश्चन नोट्स में मतलब मैंने पीडीएफ भेजा है यार उसका, एनईटी का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पीडीएफ है, वो ओपन करो जरा. उसमें अगला क्वेश्चन. हाँ
अगला क्वेश्चन क्या है? प्राइस ऑफ सर्टन थिंग इज रिड्यूस्ड. अरे त्यात नोट्स मध्ये नसेल गौरीश ते. तुम्हाला मागच्या वेळेस पण मी पीडीएफच दिलं होतं. संतोष ऑफ इट्स वैल्यू ना. In 8 years. Find rate of depreciation. चलो ट्राई करोगे? चलो कोशिश करो फास्ट. Try to solve it फटाफट. हाँ यस चलो फास्ट. देखना अभी क्वेश्चन लिखा है, अभी नंबर तो मुझे पता नहीं. थर्ड फोर्थ होगा कुछ. ये पहला क्वेश्चन है ना, तो लिख के दिया मैंने. मैम मैं एक से का ओल्ड स्टूडेंट दोघी तर सेम आहे. श्रद्धा ते विचारणं चुकीचं आहे. नाही आहेत पण ते अटेंड नाही करत आहेत. बाकीचे पण आहेत ना अजून. हा पण आहे माहितीये का? प्रकारच वेगळा आहे तो. बरं कोणी रेसलर बनत नाही, मी रेसलर बनलो होतो. जरा जास्तच डिफरेंट आहे. चलो आंसर बताओ जल्दी फास्ट. केटीचं नाही निघालं. केटी ऍग्रिगेट मध्ये तुझं काय प्रॉब्लेम झाला? ऍग्रिगेट बराच प्रॉब्लेम झालाय का? अच्छा हा. काही हरकत नाही, आता व्यवस्थित करा. Reduced to not reduced by. मॅडम दोन्ही पण बरोबर आहे मॅडम. अगोदरच क्वेश्चन म्हणजे काय कैलकुलेशन म्हणतोस का? हाँ कैलकुलेशन सेम है दोनों का. रिड्यूस टू का मतलब पता है ना, मैंने कल 100 रुपए का एग्जांपल दिया था. अगर मैंने बोला 100 रुपीज मेरे पास है एंड माय अमाउंट इज रिड्यूस्ड बाय 30 रुपीज, तो इसका मतलब मेरे पास कितना अमाउंट है? 70. एंड अगर मैंने बोला माय अमाउंट इज रिड्यूस्ड टू 30 रुपीज, तो मेरे पास कितना पैसा है? 30 रुपीज. तो यहाँ पे क्या है? प्राइस ऑफ सर्टन थिंग इज रिड्यूस्ड टू 30%. और डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है अपना? A is equal to P into 1 minus R by 100 raised to N. तो reduced to ना, तो पहला उसका वैल्यू P था, अब वैल्यू क्या हो गया? 30% of P is equal to P into 1 minus R by 100. कितने सालों में हुआ ये सब? 8 years में. So raised to 8. ओके तो ये P और ये P गया. 1 plus R by 100 को I लेते हैं, नहीं तो वैसे ही रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ मुझे पता है तो क्या बोल रहा है, वो पहला वाला कैलकुलेशन सेम है ना. हाँ सही है ना, इधर से दिया था मैंने. रेफर टू है ना. कुठे डोकं लावायचं हो की नाही? टाइम कंझ्युमिंग आहे का? अरे बाप रे, टाइम कुठे वाचवतो मग तू? वाचवून काय करतो? आणि कितना है यहाँ पे पहले इसमें? 0.8603 ना. वन माइनस R by 100, तो R कितना आता है? 13.97. करेक्ट. ऊपर वाला कैलकुलेशन रेफर करो, सेम है, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है.
देखो सेम कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट सेम। फिर से करना है तो कर सकते हो, फिर से ट्राई करना है तो कर सकते हो। रेफर टू। नाही मॅडम व्हॅल्यू तिथून घेतल्या असतील। चांगला मुलगा आहे मी। तुला म्हटलं ते लहान पोराला दे, ते खटखट खटखट खेळत बसेल ते। मॅडम हे डेसिमल साठी आहे माहिती आहे मला। पोराला खेळायला आता तुला तर काही कामाचं नाही, तू काही सायन्स स्टुडंट नाहीये। सायन्स स्टुडंटचं कॅल्क्युलेटर असं म्हणू नका मॅडम, सायन्स पोर इकडे पळून यायला लागलं। उभे रे वैसा सिर्फ उसको पता ही नहीं रहता क्या चल रहा है क्लास में, सब हंसने के बाद बोलता है क्या हुआ। उमेर जिस तरीके से तूने छुट्टी मारी, मुझे लगा एकदम मस्त सिरविर फोड़ के तो नहीं आया। डन ओके। चलो अगला क्वेश्चन ट्राय करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राय करो। येत आहे का? आला आन्सर? आला नाही तर विचार लगेच, नाही तर परत मग रिपिटेशन होईल ते सगळं। हिस्ट्री रिपीट्स असं होऊन जाईल ते। हिस्ट्री रिपीट नाही करायचं आपल्याला। हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो ये उसी पे है ना नीचे, पेज नंबर बता रहे हो उसको, थर्ड। मेरे पीडीएफ भेजा था एक जमाने में मैंने ग्रुप पे, 2 वेळा पाठवलं बघ ना, त्याला एकदाही आठवत नाही। हाँ बताओ बताओ। वैल्यू ऑफ मशीन इज 1/3 ऑफ इट्स वैल्यू, वो वाला क्वेश्चन करना। चलो ट्राई करो, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन फास्ट। आया किसी का आंसर ऑनलाइन में? आज कम लोग हैं यार, 1 2 3 4, 4 लोग तो इधर है। श्रीनिवास नहीं है आज, और कौन कौन नहीं है? मैडम 1.14645 R equal to 14.64 14.64, ठीक है, आसपास तो है। आसपास तो है। तुमचं बरोबर आहे। काय झालं रे बाहेर? असं वेट करा, तुम्ही पण बसले. अरे काय होतंय तुला संतोष, काय होतंय एक्झॅक्टली? आजपासून सायलेंट बोलत उमेर आ गया ना आज उमेर, बाहेर मेरे से एकदम ही चमकता है अचानक से।
वैल्यू ऑफ मशीन इज 1/3 ऑफ इट्स वैल्यू आफ्टर 7 years। मतलब क्या है, मशीन का वैल्यू पहले P था, अब कितना हो गया, 1/3 ऑफ P हो गया। सही है। अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल टू रे, ये पक्का उमेर होगा, ऐसे वाले आवाज उमेर के फोन से आई होगी। सही है ना। सो A इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 ऑफ P। मैंने तुम लोग को बताया था A क्या होता है डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला में, स्क्रैप वैल्यू, बुक वैल्यू, डिक्रीज वैल्यू, है ना। जो बोलना है बोलो, डेप्रिसिएटेड वैल्यू जो बोलना है बोलो। P इंटू 1 माइनस R/100। कितने सालों में हुआ है ये सब, 7 years में हुआ है। ओके अब क्या हो गया, P और P गया, P और P गया। यही आता है क्या तुम्हारा आंसर, इतने साल इतना रेट, अरे बाप रे। अजून काय मायनस केलं, -0.5 7। ठीक है, तो 1/3 कितना होता है, 0.33। 1 माइनस R/100 इज टू 7। अब कैसे करोगे इसको सॉल्व, इसको हुआ क्या है, कुछ भी जवाब दे। उमेर वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने का तुझ पे असर हो रहा है उसका, ऐसे लग रहा है मुझे। चलो बताओ 1/7 कितना आया, 0.33। क्या करते हैं फिर अपन, पावर फाइंड आउट करनी ना हमें, रूट 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1। अब डिवाइड बाय 7 करूंगी मैं, एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। डिवाइड बाय 7 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 0.85 आता है वो, ठीक है, इसी से -1 कर देते हैं ना, एक्यूरेट आ जाएगा। अरे नहीं रे, ये अलाउड एक्सपीरियंस लोग है। एक्सपीरियंस लोग है। कौन है मेन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4B मॉड्यूल 4B। उसमें है क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नोट्स में, 4B दिया होगा मेरे हिसाब से। अरे ये पुराना वाला है। चाललंय का तुझं, संतोष हो क्या गया है इसको। 4.4B क्या हुआ, सबको बिगाड़ रहा है वो बैठे बैठे संतोष। सबको बिगाड़ रहे, सबको। स्पेशल आहे ते, कोणतरी ठेवला असेल बाबा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका पेज नंबर, अगर पुराना, सबके पास पुराना वाला मॉड्यूल है वैसे तो, 4.20 पेज, क्वेश्चन नंबर 8। Useful life of machine is estimated to be 10 years and cost 10,000. Rate of depreciation is 10% per annum. The scrap value at the end of its life. करोगे find?
चलो बताओ जल्दी, इसके बाद पॉपुलेशन का क्वेश्चन करना है। हाँ मार्क किया वो वाले बता रहा है वो। मैंने क्वेश्चन नंबर कितने 8। पेशेंट्स बढ़ गए, मैंने ऐसे सुना ना। हो बरेच वाढले म्हणजे परत लॉकडाऊन पडेल का? अच्छा लॉकडाऊन पण झालंय कुठेतरी, कुठे झालंय शशांक? हो का? हाँ मुंबई में बहुत, मतलब कोई मास्क भी नहीं लगाता। मैं अब भी जाके आई संडे सैटरडे। हाँ सैटरडे गई थी मैं, मेरी बुआ उधर रहती है, मेरी बुआ के बेटे का, उसके बेटे का बर्थडे था, तो उन्होंने थोड़ा बड़ा बर्थडे रखा था। अच्छा नहीं सही बोल रहा है वो। चलो बताओ जल्दी। अरे ते मास्क काढणं काय बोलतं ऐकू येत नाही मला। हा एवढा वेळ लावून बसायला। हिस्ट्री रिपीट करू नका, तिघांना सांगते मी। माहितीये मला, माझ्या समोर तिघ आहेत ना पण। बेकार वाटतं ना, आता अभ्यास करायचा ना। चलो बताओ आंसर, बताओ जल्दी। आया आंसर? संतोष हाँ क्वेश्चन नंबर 8। एन कितना है? 10 साल। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? कितना आया बोलो? आदित्य तू तो देख के बता दो बस, टिक कहाँ पे, वो मेरा आंसर है। हो त्याची कॉस्ट दिलेली असेल तर, मशीनची प्राइस दिलेली असेल तर। चलो बताओ। A इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R/100 रेज टू N। P कितना बोला है? कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000, R/100 रेज टू N मतलब 10। तेरा कितना आया बोल? 9,000? नहीं रे बाबा। 0.9 रेज टू 10 है ना, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो पावर वाला फॉर्मूला मत लगाओ अभी, अभी आसान है। रेज टू 10 है ना, इंटू इक्वल टू के साथ खेलो बस। पावर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो वो बहुत लेंगी हो जाएगा, है ना। सी यहाँ पे जब इंटीजर वैल्यू आता है तब वो पावर वाला फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं रहती है, लेकिन अगर पावर में 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है तो उसको करो। तो क्या हो जाएगा फिर? 0.9। क्या कर रहे हैं अपन? 0.9 प्रेस किया, इंटू इक्वल टू, क्या मिला हमें? स्क्वायर। फिर से थर्ड पावर, फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, 6, 7, 8, 9, 10, 0.3486784401। अब इसको क्या करना है? इंटू 10,000। आ गया। अलग संतोष आंसर एग्जैक्ट।
अब पॉपुलेशन के क्वेश्चंस करेंगे। पॉपुलेशन के क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, रेट ऑफ इंक्रीज दिया हुआ रहता है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ रहता है, फाइनल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन दिया हुआ रहता है, ठीक है। आ गए सब लोग इस क्वेश्चन तक? चले फिर आगे। संतोष काय यार तू? एवढा वेळ लागला? दुसरा क्वेश्चन सोडवा. नाही, असं होऊच शकत नाही, असं होऊच शकत नाही. मॅडम, माझ्यावर लय विश्वास आहे मॅडम तुम्हाला. ओळखलं तुला आता चांगलं. कॉमर्सला वरती आणण्यासाठी तू काही बोलशील. उबर आया कि तेरा आंसर? मॅडम, क्यों, क्या हुआ? कहाँ पे प्रॉब्लम है? बोल भाई बोल. बोल भाई बोल, क्या हुआ? इथं काहीतरी लिहिलं वाटतं मॅडम. काहीतरी लिहिलंय. एकत्वम ना, इथं खाली काहीतरी लिहिलंय. कॉमर्स के लिए हमेशा प्रथम. मग ते एकत्वमची पब्लिसिटी आहे, कॉमर्सची कुठे पब्लिसिटी? इथे तुमचंच आहे मॅडम. विचार मला माहित नव्हतं. अरे वो नोट्स प्रिंटिंग के लिए फोटो खींचनी थी, वो सर ने बोला था पिछली बार हमें, आपकी फोटो ही नहीं है, काजल मैम की सेल्फी लग रही है. चलो डन. मॅडम तुम्ही टाकलं. अरे वो तो टैगलाइन है यार एकत्वम का, कॉमर्स के लिए हमेशा प्रथम. क्या बात करते तू? पॉपुलेशन में कुछ नहीं है, ए सेम फॉर्मूला है, ओके. ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100⁻n. सब जगह पे इसी को घुमाना है. तो यहाँ पे जो आर है, दैट आर इज व्हाट? रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन. n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, p is initial population. ओए ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मैं बोली ना तुम लोगों को सिंपल वर्ड्स में. फैन के नीचे बैठे हैं, इसी में बैठे हैं, लाइट के अंदर पढ़ रहे हैं, क्यों हो रहा है ये सब? अगर बुक्स में रहते तो ये होता क्या? नहीं ना, नहीं होता ना. त्याला खर्च करण्यासाठी पैसे किती आहे? अरे पण ते इन्व्हेंटच नाही झालं तर त्याच्यावर खर्च कोण करणार? त्याच्यासाठी पैसे वगैरे लागणार ना मॅडम. काय असं टॅग गेला आणि ज्या मुलं तर आपण काय करू, कॉमर्सच्या स्टुडंटला ठेवू, आता एक नवीन इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही डेव्हलप करा, पैसे खूप आहेत आपल्याकडे, सगळा खर्च करतील ते. करा इन्व्हेंट. मेन इकॉनॉमिक्स चालू. अरे पण लागेल ना काहीतरी तुला इन्स्ट्रुमेंट विकायला, घ्यायला, त्याचे जे काही सेल बाय जे काही होत आहे सगळं, त्यासाठी नको का इन्स्ट्रुमेंट तुला? कॉमर्स वाले नको का मॅडम? कॉमर्स वाले आयफोन सॅमसंग. अरे 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 ट्यूबलाइटच इन्व्हेंट नाही झाले तर याचं काय परचेस होणार आहे, याचं काय सेल होणार आहे? बरोबर. मी काय काहीतरी आपलं बोलतो, घेऊन जा तुमची ट्यूबलाइट. कॉमर्स वाले विचार. तुम्ही पण काय सपोर्ट करता? ए इज व्हॉट? काय म्हणतात? अरे नाही, ते ह्या क्लासमध्ये ते संतोष आल्यापासून सुरूच आहे. ए इज व्हॉट? पॉप्युलेशन आफ्टर n years. फोन कैसे यूज करता फिर तू? कैलकुलेटर कैसे यूज करता फिर? नहीं, वो देख रही थी मैं क्या कर रहा है वो, फिर मैंने बोला. डन. Okay, so A is what? Population after n years. P is what? Initial population. N is what? Number of years. And R is what? Rate of increase in population. ठीक है? Okay, now next.
एक्सरसाइज 4 भी ओपन है सबके सामने ना। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलो पहला क्वेश्चन मैं बताती हूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है देखो क्वेश्चन में, population of town increases every year by 2% of the population at the beginning of that year। क्या बोला उन्होंने, population of town increases every year by 2% of the population at the beginning of that year। मतलब ये 2% क्या है, बोलो, रेट है ना, रेट ऑफ इंक्रीज। सो R is what, 2%। The number of years by which total population increase, by which the total increase of population is 40%। मतलब पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज हुआ है, 40% से इंक्रीज हुआ है। तो इनिशियल पॉपुलेशन अगर P है तो कुछ सालों में पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, 40% से इंक्रीज हो जाएगा। 40% से इंक्रीज हो जाएगा ना। पहले क्या था, P था पॉपुलेशन, फिर 40% से इंक्रीज हो गया, 40% ऑफ P, 40% ऑफ P। ओके, नाउ व्हाट इज फॉर्मूला, A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to n। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ इयर्स बाय विच टोटल इंक्रीज विल बी 40 इयर्स। मतलब नंबर ऑफ इयर्स पूछा है, मतलब क्या पूछा है हमें, n पूछा है। ओके, सो A is what, P plus 40P by 100, P into 1 plus R by 100 raised to n। Okay, try to solve them। आदिनाथ हसतो तो गालातल्या गालात काहीतरी झालं। संतोष आंसर बता तू, आंसर बता, आंसर। ए वो टिक मार्क मत देख, टिक मार्क देखता है आंसर समझ कर रे, समझ कर। कितना आया n, 16 पॉइंट, करेक्ट। हाँ, यस 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 यस। ऑप्शंस किस फॉर्मेट में दिए हुए उन्होंने, 7, 10, 17 है ना। तो पूरा मेथड मत लगाते बैठो, जो मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले। अगर आंसर ऐसे आसपास वाले आंसर से तो पूरा मेथड मत लगाओ, शॉर्टकट लगाओ अपना, है ना। तो क्या हो जाएगा फिर, पी निकल गए सबके, क्या बचा फिर 1 प्लस, ये कितना आया 1.02, ये कितना आया 140 by 100 मतलब 1.4। अब क्या करेंगे अपन,
पूरा कैलकुलेटर मेथड पूरा लॉग वॉग लगाने से अच्छा क्या करेंगे अपन 1.02 प्रेस किया इनटू इक्वल टू कितना आया स्क्वायर, फिर से इक्वल टू थर्ड पावर, फिर से इक्वल टू फोर्थ पावर, चेक करो 1.4 कब मिलेगा, फिर से इक्वल टू फिफ्थ पावर, फिर से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पे तुम्हें 1.4 आता है अप्रॉक्स। एग्जैक्ट 1.4 आया क्या? आसपास 1.4 का उसके आसपास आया है ना। तो पूरा लॉग वाला मेथड लगाने से अच्छा, दो मेथड है ना इसको सॉल्व करने के, मैंने बताया था। एक तो तुम लोग क्या करो, लॉग ऑफ 1.4 अपॉन लॉग ऑफ 1.02 लगा के एन फाइंड आउट करो, या फिर क्यों जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत है एंटी लॉग की, तुरंत एन मिल जाता ना, एन आगे आ जाएगा ना। सो लॉग ऑफ 1.02 लॉग ऑफ 1.4 डिवाइड हो गया। तो एक तो ऐसा कर सकते हो, या फिर 0.2 इंटू इक्वल टू तब तक प्रेस करो जब तक क्या नहीं आता 1.4 कैलकुलेटर पे नहीं दिखता। लेकिन ये काउंट करो, नहीं तो 1.4 दिखा और काउंट ही नहीं किया, इक्वल टू कितनी बार प्रेस किया, ऐसा मत करो, ठीक है। वो काउंट भी करना है हमें। या फिर वहां पे साइड में 18 दिखेगा, 18 में से -1 कर दो, कॉर्नर में 18 दिखेगा उसमें से -1 कर दो। ओके 12 इयर्स नहीं आता भाई साहब, 17 आता है ना, अप्रोक्सीमेटली 17 आता है। यहाँ पे भी अगर कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट इट एज 16.98। किया कि कैलकुलेट किसी ने लॉग वाला कितना आया बता जरा, न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर 0.14614168338। उमेर कैसे, कहाँ से, मतलब क्या हो गया तेरा दोस्त, कैसे था पहले दिन, अभी क्या हो गया है? एमपीएससी वाले 1.4 का लॉग मेरे पास फिर गलत आंसर है। हाँ इसको बड़ी खुशी होती। हाँ 0. और यहाँ पे और ये 86 ना, और ये कितना आता 16 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली। तो इसको और अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये भी 17 आता है। और ये तरीका मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, जब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज रहते तो तुरंत आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। यस 9.8 है तो नहीं, पूरा कैलकुलेटर कॉपी पेस्ट किया है उसने। चलो क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो अभी फास्ट। चलो सोचो, ये क्वेश्चन आया ना तो समझ लूंगी तुम लोगों को। चलो ये समझ में आ गया पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट। अगर क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर पाए तो मैं बोलूंगी बड़े जल्दी समझ लेते हो तुम चीजों को। बस पुराने लोग पहले मत आंसर करना। उनको पता है लॉजिक, तो पुराना नहीं है। हाँ तुम्ही आहे ना, पण तुम्ही तुमचं ट्राय करा। और संतोष को तो बिल्कुल सपोर्ट मत कर।
काहीतरी करून आन्सर काढतो. मॅडम 1000 काय तिकडे समजून घ्यायचं मात्र ते विचार करा. वर्ष मी सांगेल नंतर. एका वर्षात पी दिले. मॅडम आता जाऊ मॅडम. जिसका आंसर आएगा उसके नोटबुक देखने आऊंगे. मैं सही किया है क्या? तुक्के नहीं लगाने के. आदिनाथ. नाही येते तुम्हाला श्रद्धा? संतोष. कोई नहीं आंसर देने वाला. हाँ हाँ मौजूद. 1 मिनट. ऑनलाइन में आया किसी का आंसर? शशांक, केजल. क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट लिख देती हूँ. ठीक है. बर्थ रेट दिया हुआ है 39.4. डेथ रेट दिया हुआ है 19.4 और ये दोनों भी पर 1000. Number of years in which population will be doubled, assuming that there is no immigration or immigration. Yes. तो मतलब पहले P था पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन, और क्या हो गया? वो डबल हो गया ना. सो इट बिकम्स व्हाट? 2P. कैसे किया? हाँ आर काय घेतला? आर
करेक्ट, ये तो करना ही पड़ेगा, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये तो करना ही पड़ेगा। तो हमें लेकिन यहाँ पे ना आर कितना मिल जाएगा फिर, 20 आया, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये हो गया नेट रेट ना, ये नेट रेट हो गया, डेथ रेट माइनस करना पड़ेगा हमें। लेकिन ये क्या है, पर 1000, और अपना अभी तक आर क्या होता था, परसेंटेज में होता था, इस वजह से अपन 100 लेते थे। अभी ये क्या है, पर 1000 है। सपोज मैंने बोला 8% पर एनम, इसका मतलब क्या है, 100 के पीछे 8%, मतलब अगर 100 रुपीज इन्वेस्ट किया तो 8 का इंटरेस्ट मिलता है, ये उसका मीनिंग होता है। जब अपन बोलते हैं 9% पर एनम, इसका मतलब क्या हो गया, 100 इन्वेस्ट किए तो 9 रुपीज का रेट मिलेगा। अब यहाँ पे 1000 बोला है उन्होंने, तो 100 का कोई सवाल नहीं यहाँ पे। अभी 100 के जगह पे क्या लेना पड़ेगा, हमें 1000 लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, बस इतना ही चेंज है। तो क्या हो जाएगा फिर, A is equal to P into 1 plus 20/1000, ये चेंज हो गया वहां पे, रेस टू n, और A कितना हो गया फिर 2p, क्योंकि डबल होना है पॉपुलेशन। समझ में आया, समझ में आया पक्का। ये 1000 क्यों लिया, और ये 20 कहां से आया, 20 कैसे आया, नेट रेट क्या हो गया, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, नन ऑफ दिस आया इसका आंसर, पता नहीं कैसे आया। बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कितना हो गया, टोटल रेट 20, लेकिन वो क्या है, पर 1000। ओके, सो इट इज पर 1000। जो तुम्हारा आर रहता था दैट वाज फॉर 100, दिस 20 इज फॉर 1000, therefore I have written it as 20/1000। पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, सो A के जगह पे क्या आएगा, 2p आएगा। एनी डाउट इन दिस, पक्का समझ में आया। आगे P और P निकल गया, सो क्या हुआ, 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.02 रेज टू n। तो अपना मेथड लगाओ फिर, वो लॉग वाला मेथड लगाने से अच्छा माय सजेशन इज टू यूज इनटू इक्वल टू वाला मेथड। सो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम, बस कैलकुलेटर का लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ, 1.02 प्रेस करो, इनटू इक्वल टू करते जाना है। कब तक करते जाना है, जब तक 2 के आसपास नहीं नंबर मिलता मुझे। और फिर कॉर्नर में तुझे मतलब 2 के आसपास नंबर मिल गया तो रुक जाओ, फिर कॉर्नर में जो भी दिखेगा ना तुम्हें उसको -1 कर दो। कॉर्नर में दिखता है हमें 35, 36, मतलब तुम लोगों ने कितनी बार इक्वल टू प्रेस किया वो दिखता है हमें कॉर्नर में, तो उसमें से -1 कर दो। जैसे कि 1.02 आया, हो गया ना, अरे इंटू इक्वल टू 2 तक करना है हमें इसको, है ना। अभी ऐसा आ रहा है 1.999 आया, कितनी बार, 36 बार किया, तो 30 कॉर्नर में 36 दिख रहा होगा देख तुझे, और एक बार किया तो 2.03 आ रहा है, तो 1.999 थोड़ा और पास है एज कंपेयर टू 2.03। सो 36 जो आया ना तुझे, 1.999 जब तुझे आया था कैलकुलेटर पे, तब कॉर्नर में कितना था, 36 था। 36 में से -1 कर, 35, दैट इज योर आंसर। तो कब तक करते जाना है ये, जब तक 2 नहीं आता, 2 के आसपास वाला नंबर नहीं आता, और 2 के आसपास वाला नंबर आए तो रुक जाओ, कॉर्नर में जो भी दिखता है डिजिट उसमें से -1 कर दो। ओके, और लॉग तो कर ही सकते हो, लॉग करना है तो कर लो, दोनों मेथड से अपने पास, लॉग भी कर सकते हो। समझ में आया सब, यस संतोष। लिंक मत तोड़ रहे, सब संतोष को टारगेट कर रहे। सर किसको टारगेट करते, उसी को करते क्या, अच्छा उसको टारगेट करते क्या, क्यों, वो बेचारा तो कुछ नहीं बोलता है, क्या बोलते हैं उसको, रोहन क्या बोलता,
शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता ना वो उमेर, फिर क्यों बेचारे को टारगेट करते सर? डन, ओके। चलो नेक्स्ट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया होगा, देखो मैंने नीचे पीडीएफ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया होगा, देखो। इसमें नोट्स में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन संतोष, पीडीएफ मोबाइल में नोट्स है। ये लोग तो स्टार्टिंग के कितने दिन वही कर रहे थे, 2 डिवाइस यूज करके, है ना परेश? अच्छा होगा। बहुत सफर किया इन लोगों ने। हो गादी नव्हता तुला चष्मा? मायनर निघून जाईल तो। म्हणून तुला नोव्हेंबरचा अटेम्प्ट देता नाही आला, म्हणून नोव्हेंबरचा अटेम्प्ट नाही दिला असतो। ते मॅच विच वगैरे ते सगळं रिझन होतं। रे चलो अगला क्वेश्चन, इन ए सर्टन सिटी, वही क्वेश्चन है क्या? फर्टिलिटी रेट वाज 82% पर 1000। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है बताओ जरा। 6th क्वेश्चन है, 6 उसी पेज पे, 3rd पेज पे। चलो सॉल्व करो फिर, आंसर बताओ मुझे। हाँ आदिनाथ आंसर आता सांग बरं आंसर। काय म्हणतोय तो? अरे उमेर, संतोष को चिढ़ा रहा, मुझे तुझ पे डाउट हो रहा। कौन से कॉलेज में था तू उमेर? 11th-12th। अब कौन से कॉलेज में लिया है? हाँ अटेंडेंस का कुछ नहीं फिर। मंथ्स किती पुढे? अच्छा ते अप्रॉक्सिमेटली केलं का? बोलो जल्दी बोलो।
लोगों को छोड़ के किधर जाऊंगी मैं। वो भी है। रिपीट बैच के लिए मतलब अच्छा होने वाली है क्या बैच? मुझे नाही पता. सरांनी सांगितलं असं. अरे मला हा मग तिकडे मी नाही यार. तिकडे मी नाहीये. तिकडे मी नाहीये मग. थोडे जरा एजेड आहेत माझ्यापेक्षा जास्त. तुम्ही केलं होतं अटेंड? अरे वा. का डेंजर ते जरा हा ते जरा हा तो प्रॉब्लेम होतो ऍक्च्युली. हा हा कन्फ्युजन होतं. तसं होतं बरोबर आहे. इनफॅक्ट मला कोणीतरी अकाउंटचं पण सांगितलं होतं. अनिशने सांगितलं होतं आय गेस की अकाउंटचं पण ते कन्फ्युजन झालं एक दोन ठिकाणी थोडंसं काहीतरी. थोडस काहीतरी मला कोणतरी म्हटलं होतं मध्ये मला आठवत नाही. बहुतेक आर्या की अनिश कोणतरी म्हटलं होतं. हा ते अभिषेक सरांची ती पद्धत आहे ते थोडं इंटरचं घेतात. हा तो प्रॉब्लेम. तेव्हा शिकायचं ते आता कशाला शिकायचं. मॅथ्स मध्ये तसं काही नसतं. यातलं काहीच नाही पुढे. फक्त टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी आहे पुढे जाऊन तुम्हाला. आणि इंडेक्स नंबर थोडंफार. फक्त टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी चांगलं करायचं. तेच खूप टेप. तुम्हाला फायनल्स पर्यंत टाइम व्हॅल्यू ऑफ मनी. फायनल्स पर्यंत पिछाने सोडत. आणि इंडेक्स नंबर थोडंफार लागतं. इंडेक्स नंबर जनरल नॉलेज साठी लागतं. म्हणजे लाईक निफ्टी वगैरे मागचं सांगितलं होतं तुम्हाला मागच्या वेळेस ते त्याच्यासाठी लागतं. अजून आलं नाही आन्सर. संतोष आन्सर नाही. नुसतीच बटन दाबत बसले की काय मग कॅल्क्युलेटरवर वेळ जात नाही म्हणून काहीतरी खटखट खटखट. चलो फर्टिलिटी रेट इज 82%, 82 per 1000. मोर्टैलिटी रेट वाज 52 per 1000 है ना. सो 82 per 1000 and 52 per 1000. तो क्या हो जाएगा फिर ये 30 per 1000. तो क्या बोला उन्होंने? इन हाउ मेनी ईयर्स विल द पॉपुलेशन ऑफ 10,000 विल बिकम 13,500. तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ फिर. 13,500 इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 प्लस आर बाय 100 ना. तो 100 नहीं लेंगे अभी. क्या लेंगे फिर? 1000 लेंगे. सो 30 बाय 1000 रेज टू n. ऑल राइट. तो क्या हो जाएगा फिर? 13500 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 1.03 ना. तो ये कितना आया फिर? लॉग वाले मेथड से तुम्हें एक्यूरेट आंसर मिलेगा एंड इनटू इक्वल टू वाले मेथड से अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा, है ना. तो कितना हो गया? 1.03 इंटू इक्वल टू 1.35 आने तक प्रेस करो. 11 के आसपास आता है. तो 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स. अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो लॉग ले लो. सो लॉग ऑफ 1.35 अपॉन लॉग ऑफ 1.03 इज इक्वल टू n. किया किसी ने लॉग मेथड से? बोलना. न्यूमरेटर 1.13 नीचे 0.01 10 आता है अप्रोक्सीमेट. फिर से ऑलराइट. कुछ प्रॉब्लम समझ में आया?
पक्का। अब हाँ इफेक्टिव्ह रेट वगैरे झालंय आपलं सगळं ना. चलो एनिटी स्टार्ट करते हैं फिर. अब बहुत इंपॉर्टेंट है. भूख लगली. अरे भूख लगली. अगला लेक्चर कितने बजे है? अरे तो कितना ब्रेक हो जाएगा तुम लोग? मुझे लगा 15 मिनट का ब्रेक होगा. हाँ 12:45. म्हणजे सर हो का? एकदम पण सायन्स इज बेटर देन कॉमर्स. गौरीश तर सरकला ना तू तिकडे पडशील. रेसलर आहे तो. घाबरायचं त्याला आपण सगळ्यांनी. मी पण घाबरते. बरोबर आहे ना. घाबरायला पाहिजे. आणि नाही सिरियसली माझा भाऊ आहे ना चुलत भाऊ सेम तुझ्यासारखा दिसतो. आणि माझा पण तो सक्का चुलत भाऊच आहे. त्याचं नाव ऍक्च्युली शशांक आहे. हा वाला शशांक नाही. शशांक नाव आहे त्याचं. ते इथे नसतो गावाला असतो तो. हा काय करतोय का? अच्छा ए उमेर बदनामी कर रहे तो साइंस स्टूडेंट की. चुप बैठ. पढ़ाते वक्त नहीं करना चाहिए वो. पढ़ाते वक्त और पढ़ते वक्त. गेम का ही बोल रही हूँ मैं. अच्छा ओके प्रॉपर. मुझे लगा ये फोन वाला बोल रहा वो. अच्छी बात है फिर. ये अच्छी बात है. सच में करता है तू? इससे भी डरना चाहिए फिर. चलो एनिटी. तो एनिटी में दो टाइप का है अपने पास. देखो दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एनिटी के अंदर. एक होता है सिंगल कैश फ्लो. हमने ये डिस्कस किया है ऑलरेडी. एक बार फिर से बता रही हूं मैं. और एक होता है सीरीज ऑफ कैश फ्लोज. तो एक्चुअली एन्युटी जो है ना वो इसको बोला जाता है. एन्युटी जो है मतलब कॉन्सेप्ट वो इसके अंदर आता है. लेकिन होता क्या है ना सिर्फ लोग मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू पूछा है फ्यूचर वैल्यू पूछा है तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं. गलत है वो. तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का पूछा है वो सीरीज ऑफ कैश फ्लोज के अंडर पूछा है या फिर सिंगल कैश फ्लो के अंडर पूछा है. वो पहले चेक करना है. सबसे कॉमन मिस्टेक यही होता है. फ्यूचर वैल्यू पूछा एन्युटी का फॉर्मूला लगाते. प्रेजेंट वैल्यू पूछा एन्युटी का फॉर्मूला लगाते. वैसा नहीं करना है हमें. ठीक है. हमें पहले देखना है कि ये क्वेश्चन सिंगल कैश फ्लो का है या फिर सीरीज ऑफ कैश फ्लो का है. फिर जाके आगे बढ़ना है. सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है मतलब 1000 रुपीज बैंक में रखे at 8% per annum. Okay. What will be the amount after 3 years? After 3 years. तो आफ्टर 3 years अमाउंट पूछा है इस वजह से अपन उसको फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं और कुछ नहीं. अदरवाइज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली. सो सिंगल कैश फ्लो जो है सिर्फ फ्यूचर वैल्यू देख के उसको एन्युटी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है. क्वेश्चन में सबसे पहले हमें चेक करना है 1000 एक ही बार डिपॉजिट हुआ है या फिर बार बार डिपॉजिट हुआ है विद इक्वल इंटरवल्स. इस क्वेश्चन में एक ही बार डिपॉजिट हुआ है एंड 3 साल बाद सीधा अपन बैंक बैलेंस देख रहे हैं. ओके. तो 1000 का अमाउंट था 8% पर एनम से रखा हुआ था बैंक में एंड वी आर जस्ट चेकिंग वेदर इट इज व्हाट वुड बी द अमाउंट आफ्टर 3 years. सो ये जो अमाउंट होगा 3 साल बाद वो क्या होगा तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू. सो जब भी सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है रिमेंबर दिस थिंग दैट A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू N. यही फॉर्मूला लगेगा. सिर्फ डिफरेंस क्या है
इस केस में ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू सिंगल कैश फ्लो में। कुछ प्रॉब्लम है? पक्का पक्का। सो ये गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, सिर्फ फ्यूचर वैल्यू दिखा लगा लिया एन्युटी का फॉर्मूला, ऐसा नहीं करना है। अंडरस्टूड? और सीरीज ऑफ कैश फ्लोज क्या होता है, 1000 का अमाउंट 3 साल बाद, 3 साल में बार बार अपन पे कर रहे हैं, मतलब ये 2011 में पे किया, आई मीन डिपॉजिट किया, ये जो है 2012 में डिपॉजिट किया, ये अमाउंट जो है 2013 में डिपॉजिट किया। ओके, ये हो गया एन्युटी का क्वेश्चन। हाँ, ये सारे सिचुएशन में तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे अपन ये अमाउंट हर इक्वल इंटरवल में डिपॉजिट करते जा रहे हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एन्युटी। जो भी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला आएगा एन्युटी के अंदर, वो यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगता है। जस्ट बिकॉज दे आर सेइंग फ्यूचर वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं कि वो एन्युटी का क्वेश्चन। बार बार रिपीट किया मैंने, क्योंकि यही कॉमन मिस्टेक होती है, और ऐसा क्वेश्चन रहता है पेपर में। एक दो क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे सिंगल कैश फ्लो रहता है। समझ में आई बात? ओके, तो अब अपन देखेंगे फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, तो सिंगल कैश फ्लो में A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N। ये क्या हो गया तुम्हारा, फ्यूचर वैल्यू। ओके, तो ऊपर वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ अमाउंट 1000 deposited at 8% per annum after 3 years। 3 साल बाद 1000 का फ्यूचर वैल्यू कितना होगा एट 8% पर एनम। मैंने यहाँ पे एन्युटी बोला है? नहीं। मैंने यहाँ पे सीरीज ऑफ कैश फ्लो बोला है? नहीं। मैंने ऐसे बोला है 1000 इज डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। मैंने ऐसे बोला है 1000 इज डिपॉजिटेड एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर। ऐसा कुछ नहीं बोला है। एवरी ईयर वर्ड नहीं है, एन्युटी वर्ड नहीं है, कुछ वर्ड नहीं। तो इसको क्या करेंगे अपन, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ से डिसाइड करेंगे कि क्या होगा उसका फ्यूचर वैल्यू, है ना? तो क्या होगा फिर फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, हाँ कौन है यहाँ, आदिनाथ है ना? आदिनाथ क्यों संतोष? कोणाचा बेस्ट फ्रेंड? नहीं, गौरिश नहीं करेगा मुझे पता, वो उसके शक्ल से समझ में आ रहा है अभी। इस बार बहुत सीरियस है बंदा। 1 प्लस सीरियस है ना खरा? अच्छा होगा, वो तेरे से डर रहा है, रेसलर है ना तू, फटका फटका ना मार दे इसलिए बोल रहा हूँ मैं, नहीं किया, जाने दो बाबा, पंगे नहीं लेने के। चलो, फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा फिर इसका बताओ जल्दी। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आ जाएगा ना, 1000 प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8%। डायरेक्ट फॉर्मूला में रखने की वगैरह कोई जरूरत नहीं है ना? तो क्या हो जाएगा फिर 1259.71। ये शॉर्टकट्स याद रखो, शॉर्टकट्स याद रखो। 1000 प्रिंसिपल है, उसका 8% प्लस 8%, फिर से प्लस 8%, कितनी बार लगा इंटरेस्ट? 3 बार लगा है ना, तो फिर से प्लस 8%, सो 1259.71। ये हो गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस 1000। समझ में आई बात? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? पक्का? ओके, अब आगे। सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट इज व्हाट? 1259। अब आते हैं सीरीज ऑफ कैश फ्लो।
मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है इवन कैश फ्लो। वाई इवन? जैसे मान के चलो 2010 में मैंने 1000 डिपॉजिट किया, 2011 में मैंने फिर से 1000 डिपॉजिट किया, 2012 में मैंने फिर से 1000 डिपॉजिट किया, मैंने अमाउंट चेंज किया 1000 1000 1000। तो इस वजह से ये कौन सा कैश फ्लो है? इवन कैश फ्लो। सपोज मैंने ऐसे क्या होता 1000 2000 1000, इवन होता क्या वो? नहीं, 1000 1000 1000, ये क्या हो गया? इवन कैश फ्लो हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दो तरीके आते हैं, इसमें दो चीजें आती है। कौन सी बता पाओगे? तुम लोग नहीं रहे, इनको पूछ लो, कुछ तो याद होगा, एग्जाम तो दिए ना। अच्छा, एनिटी रेगुलर, तू नोट्स का पढ़ रहा है क्या? दो चीजें होती है एट दी एंड ऑफ द ईयर। याद आया कुछ? एंड एट दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एन्युटी रेगुलर, और इसको अपन बोलते हैं एन्युटी इमीडिएट। इसको ड्यू भी बोला जाता है, एन्युटी ड्यू। ओके, एन्युटी ड्यू भी बोला जाता है इसको। सो एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी इमीडिएट। अब दोनों को अलग अलग से पढ़ना है अपन को। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट वाला सिंगल कैश फ्लो, ये था अपना। फिर ये ऑन ऑफ क्यों हो रहा है बार बार? हाँ, टाइम कुठे झाला अजून? 12:30 नाही वाजले अजून रे। लैपटॉप है ना, लैपटॉप 12:20, 5 मिनिट आगे घडी लॅपटॉप की 15 मिनिट। अरे पण मला माहिती ते 5 मिनिटं पुढे। एट द एंड ऑफ द ईयर अगर सीरीज ऑफ पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर हो रहा है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको, ये 2010 है, 2011 है, 2012 है, ठीक है, 2009 2009 के एंड में, या फिर 10 पकड़ के चलते, चलो 2010 के एंड में पेमेंट हो रही है, मतलब दिसंबर 2010 में पेमेंट हो रही है। पेमेंट हो रही है एज एन कैश डिपॉजिट की बात करो, ठीक है, वो थोड़ा सही जाएगा समझने के लिए। मतलब मैंने 1000 कहाँ पे डिपॉजिट किया? 2010 के एंड में डिपॉजिट किया, यहाँ पे 1000 डिपॉजिट किया, ठीक है। अगला 1000 मैंने कहाँ पे डिपॉजिट किया? 2011 के एंड में, मतलब यहाँ पे 1000 डिपॉजिट किया। अगला 1000 मैंने कब डिपॉजिट किया? 2012 के एंड में, यहाँ पे कहीं तो 2013 रहेगा, उसके एंड में मैंने क्या डिपॉजिट किया? 1000 डिपॉजिट किया। और मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे कितना अमाउंट एक्यूमुलेट होगा। क्या फाइंड आउट करना है मुझे? यहाँ पे कितना अमाउंट एक्यूमुलेट होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट? 8%। मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे कितना अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ 2012 के एंड में। ओके, तो 1000 तो है ही, 1000 पे कोई इंटरेस्ट लगेगा क्या? 2012 में सीधा मैंने एंड में अमाउंट डिपॉजिट किया है ना, इस 1000 पे कोई इंटरेस्ट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो ये 1000 एज इट इज, प्लस ये 1000 मैंने कब डिपॉजिट किया था? 2011 के एंड में डिपॉजिट किया था, तो ये 1000 पे ये 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। 2011 के एंड में डिपॉजिट किया था ना ये 1000। देखो ये जो है रेड कलर 2010 का एंड, 2011 का एंड, ये है 2012 का एंड। ओके, मुझे कहां पे पूरा अमाउंट देखना है? 2012 के एंड में पूरा अमाउंट देखना है। तो 2012 के एंड में ये 1000 तो एज इट इज है, तो ये 1000 मैंने एज इट इज लिए। अब ये 1000 जो है वो मैंने एट द एंड ऑफ 2011
डिपॉजिट किए थे, तो उस पे ये 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, सही है ना, बैंक में रखा था ना ये, तो इस पे ये 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना होगा फिर ये 1000 1 प्लस r/100 रेज टू 1। ये जो 1000 मैंने 2010 के एंड में डिपॉजिट किए थे, उस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, सही है, 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना हो गया फिर ये 1000 इंटू 1 प्लस r/100, कितने साल है ये, 2 साल है ना, रेज टू 2। समझ में आ रही है बात? यस। तो कितना हो गया ये टोटल, बताओ मुझे, कितना हो गया टोटल बताओ। झोपलाय हा, खरंच झोपलाय रे, असं का करतोय संतोष, डोक्यावरून चाललंय का खरंच? चलो ये वैल्यू बताओ मुझे, 1000 प्लस 8%, कितना आया ये 1080, ये बताओ मुझे कितना आता है, 1000 प्लस 8% प्लस 8%, कितना आया ये 1166.4, करेक्ट? ओके, तो टोटल अमाउंट जो अक्यूमुलेट हुआ था एट द एंड ऑफ 2012 वो कितना हो गया फिर 1000 प्लस 1080 प्लस 1166 विच इज इक्वल टू, हो गया ये करेक्ट 3000 एक्चुअली, 1000 तो भूल गया, ये भी तो 1000 है, ये 1000 है ना अपने पास, ये कब डिपॉजिट हुआ था 2012 के एंड में डिपॉजिट हुआ था, ये जो अमाउंट है वो कैसे एक्यूमुलेट हुआ है, ये यहाँ पे डिपॉजिट हुआ था, उसका इंटरेस्ट यहाँ पे लगा, ये जो 1000 का अमाउंट है इसका इंटरेस्ट यहाँ पे, ओके, तो कितना हो गया फिर ये 3246.4, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, सपोज तुम्हें किसी ने बोला कि तू हर साल मुझे 1000 दे आने वाले 3 सालों तक, ओके, तो 1000 1000 1000, तो अपन क्या बोलेंगे, हाँ टोटल मुझे तुझे 3000 देने, बट एक्चुअली वो 3000 है क्या, नहीं, वो कुछ और वैल्यू होती है, फ्यूचर में जाके वो वैल्यू कुछ और है, अंडरस्टूड? ओके, सो 3246 इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 1000, यहां पे क्या था, वर्ड्स अच्छे से सुनो, 1259 is future value of amount 1000 and this 3246.4 is future value of annuity 1000, दोनों में डिफरेंस है, अमाउंट और एन्युटी दोनों में डिफरेंस है, ओके, सो दिस इज व्हाट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 1000 एंड टू बी स्पेसिफिक ये कौन सा एन्युटी है, रेगुलर, क्यों रेगुलर है, बिकॉज एवरी पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, एवरी पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर, पहला पेमेंट कहां पे हुआ है 2010 के एंड में, दूसरा पेमेंट कहां पे हुआ है 2011 के एंड में, तीसरा पेमेंट कहां हुआ है 2012 के एंड में, अंडरस्टूड? ओके, पक्का, कुछ प्रॉब्लम है? ओके, सो दिस इज व्हाट एन्युटी रेगुलर, एन्युटी के मतलब एन्युटी इमीडिएट का तुम मुझे बताओ क्या, ये लॉजिक समझ में आया, ये लॉजिक अगर समझ में आया है तो इमीडिएट का आंसर तुम मुझे दोगे, ठीक है? चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एन्युटी सॉरी पेमेंट इज मेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये क्या है, एन्युटी रेगुलर, और ये क्या है, एन्युटी इमीडिएट, ठीक है? चलो अभी तुम्हें आंसर देना है, ये 2010 है, ये 2011 है, ये 2012 है, 2010 के बिगिनिंग में पेमेंट हो रहा है, यहाँ पे बैंक में जा रहा है पैसा 1000, यहाँ पे 2011 के एंड में जा रहा है पैसा 1000, यहाँ पे 2012 के स्टार्ट में, सॉरी स्टार्ट में जा रहा है पैसा
1000। और मैं जो एक्यूमुलेशन देख रही हूँ वो कहाँ पे देख रहे हैं अपन? 2012 के एंड में। ये तुम्हारा 2013 है, अपन एक्यूमुलेशन यहाँ पे देख रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% ओनली। चलो बताओ मुझे आंसर कितना आता है। हम्म, 8%। इसके लिए शॉर्टकट भी बताऊंगी अभी मैं, दोनों इसके लिए। फॉर्मूला भी है, शॉर्टकट भी है, सब कुछ है अपने पास। तुम्हें क्या करना है बताओ। कैलसी मेथड है अपने पास। कैलसी मेथड प्रेजेंट वैल्यू के लिए, एक्चुअली फ्यूचर वैल्यू का कैलसी मेथड बहुत कंफ्यूजिंग है। आया किसी का? 3.06.11 इसका 3.3504 आया है। सब पे इंटरेस्ट लगेगा, सभी पे इंटरेस्ट लगेगा, है ना? चलो देखते हैं फिर, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो भी अमाउंट डिपॉजिट हुआ था उस पे कितने साल का इंटरेस्ट लगेगा? 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? 1000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेज़ टू 1। यहाँ पे जो भी अमाउंट डिपॉजिट हुआ था उस पे कितने साल का इंटरेस्ट लगेगा? 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो क्या हो गया फिर ये? प्लस 8/100 रेज़ टू 2। यहाँ पे जो भी अमाउंट डिपॉजिट हुआ था उस पे कितने साल का इंटरेस्ट लगेगा? 1 2 3, 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा, है ना? तो क्या हो गया फिर ये? 1000 इंटू 1 प्लस 8/100 रेज़ टू 3। तो कितना आया फिर ये? यस, 1000 प्लस 8%, which comes out to be what? हाँ बोलो। कुठे? प्लस कर केलं तर तिथं वरच लावावं लागणार ये. नहीं ना, देख ये अमाउंट था, कितने साल का इंटरेस्ट लगा उस पे? 1 साल, 1 ईयर का। यहाँ पे जो भी अमाउंट डिपॉजिट हुआ था कितने कितने सालों का? पहला साल, यहाँ तक उसका इंटरेस्ट लगा, और यहाँ पे आगे भी तो इंटरेस्ट लगा उस पे, 2 बार इंटरेस्ट लगा ना उस पे। आता पहिला त्याच्याकडे 1000 रुपये होते. तर 8% ने त्यांनी लावले. प्लस आता दुसऱ्या वर्षात त्यांनी इंटरेस्ट काढला. 1000 प्लस इंटरेस्ट प्लस 1000. 2000 प्लस इंटरेस्ट. ह्या वर्षी तुम्ही इंटरेस्ट काढला. 2000 प्लस इंटरेस्ट नहीं होणार ते. मॅडम आता 1000 चे इंटरेस्ट किती होते? 1080 होते टोटल मिळून. इंटरेस्ट प्लस परत प्लस 1000 करणार, त्याचे इंटरेस्ट काढणार. ते इयर 2 1 2 3 नाही ना रे, बरोबर आहे ना, असं का करतोस तू? हे बघ, ये 1000 मैंने डिपॉजिट किए बैंक में, या फिर ऐसे चल 2010 में तूने 1000 डिपॉजिट किए थे। 2010 में शुरुआत तो यहाँ से हुई ना, शुरुआत यहाँ से हुई। यहाँ पे तूने 1000 डिपॉजिट किए थे और 2012 के एंड में तूने पैसा निकाला, तो कितने साल कंपाउंडिंग हुआ उसका? 1 2 3। फिर
2011 में फिर से तूने 1000 डिपॉजिट किया है, सही बात है ना? समझ में आया ना? कैलकुलेटर में तब सांगा नहीं, मैं कैलकुलेटर भी बताने वाली हूँ, वेट। तो ये क्या हो जाएगा 1080, फिर ये क्या हो जाएगा 1000 प्लस 8% प्लस 8% विच इज 1166.4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8% विच इज 1259.712। तो टोटल कितना हो गया 1166.4 प्लस 1080 विच इज इक्वल टू व्हाट 3506.112। ऑल राइट, ये क्या हो गया उसका फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट। ये क्या था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। ओके, सो दिस इज व्हाट फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट, और अमाउंट क्या है उसका 1000। ओके, ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे। अब शॉर्टकट बताती हूँ मैं, लेकिन ये शॉर्टकट तभी मतलब ये जो मेथड है या फिर अभी मैं जो बता रही हूँ वो तभी कन्वीनियंट है यूज करना जब नंबर ऑफ इयर्स कम रहेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ इयर्स ज्यादा हुए तो तुम्हें फॉर्मूला के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, फ्यूचर वैल्यू में अगर नंबर ऑफ इयर्स ज्यादा हुए तो भी अपने पास एक शॉर्टकट है, बहुत सारे मेथड्स है। ये मेथड समझ में आया? दिस इज दी वन ऑफ द मेथड्स, दिस इज आई वुड से मेथड 1। ठीक है, ये जो है ये मेथड 1 है। अब मेथड 2 देखो, हाँ थोड़ा ध्यान दो अच्छे से। मेथड 2 क्या है, लुक एट दिस। देखो यहां पे 1000 डिपॉजिट किए, ओके, यहां पे 1000 डिपॉजिट किए, 1000 उस पे 8% का इंटरेस्ट लगा। ध्यान दो अच्छे से, मेथड 2 में क्या हुआ था, ये 2010 है, ये 2011 है, ये 2012 है और ये 2013 है। पेमेंट कहाँ पे हो रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर? 2010 के एंड में एक पेमेंट हुआ 1000 का, यहाँ पे एक पेमेंट हुआ 1000 का और यहाँ पे एक पेमेंट हुआ 1000 का। हर एक चीज में हमें 8% इंटरेस्ट लग रहा है, 8% इंटरेस्ट लग रहा है। चलो ध्यान दो अभी, अभी देखो 1000, ये पहला वाला 1000 प्लस कैलकुलेटर पे 8%, यहां तक आ गए। अब फिर से 1000 आया पिक्चर में, तो फिर से प्लस 1000, फिर से 8% प्लस 8%, फिर से 1000 प्लस 1000। अब फिर से 8% होगा क्या? फिर से 8% होगा क्या? मैंने क्या किया, मैंने 1000 प्रेस किया कैलकुलेटर पे, प्लस 8% प्रेस किया, 1000 प्रेस किया, 8% प्रेस किया, फिर से 1000 डिपॉजिट हो गए, फिर से 1000 प्रेस किया, यहाँ पे फिर से 8%, फिर से 8% प्रेस किया और फिर से 1000 डिपॉजिट हुआ है, फिर से 1000 प्रेस किया। अब ये जो 1000 मैंने यहाँ पे प्रेस किया है, इस पे 8% है क्या? फिर से नहीं, क्योंकि अमाउंट अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। आ तो रही है सही, अपन एन्युटी रेगुलर की तो बात कर रहे हैं। तो कितना है फिर ये 3246.4। समझ में आया कि क्या किया अपन ने? ये जो मैंने सीरीज लिखा है ना, सीधा सीधा कैलकुलेटर पे प्रेस करो। देखो 1000 प्लस कितना पड़ा 8%, 8%, फिर से 1000 डिपॉजिट किया प्लस 1000 प्लस फिर से 8% आया प्लस 8%, फिर से 1000 डिपॉजिट किया प्लस 1000। जल्दी आया ना आंसर? हर एक साल का कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी क्या?
जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट बताना था, इस वजह से मैंने ये मेथड 1 एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फिर मेथड 2 जो है, इट इज जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मुझे मेथड 2 अप्लाई करना है तो कैसे करोगे? डिफरेंस क्या है अभी? एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पेमेंट हुआ है ना? डिफरेंस क्या है अभी? एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर पेमेंट हुआ है। यहाँ पे पेमेंट हुआ है 1000, यहाँ पे पेमेंट हुआ है 1000, यहाँ पे पेमेंट हुआ है 1000। हम एक्यूमुलेट कहाँ पे कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ द 2012। 13 अरे भावा 12, वो 13 क्यों लिखा है मैंने? कि हमें समझ में आए कि ये 2012 का एंड है। ओके, एक्यूमुलेशन कहाँ पे हो रहा है अपना? 2012 के एंड में हो रहा है। 2013 मैंने इस वजह से लिखा है कि 2013 के जस्ट पहले 2012 है ना। रुक, डर लगा मुझे तूने ऐसे बोला तो। ओके, अब सही है? कंफ्यूजन नहीं चाहिए बाबा। वो आदिनाथ 2013 बोल रहा, तो इस वजह से यहाँ पे 8%। हाँ, 1000 प्रेस किया प्लस 8% कैलकुलेटर पे, फिर से प्लस 1000 प्लस फिर से 8% प्लस 1000। अब फिर से 8% करना पड़ेगा ना, फिर से 8%। कितना हुआ? अरे 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 अरे, हाँ 4560 आ रहा है, 3506 0.4 ना। समझ में आया क्या क्या किया? 1000 प्रेस किया प्लस 8% प्लस 1000। ये क्या अलग अलग रिंगटोन मैसेज टोन लगा के बैठी थी? हाँ, कर क्या रहे तू उमेर? सबको पता चलता है तुझे फोन आया, सबको पता चलता है तुझे मैसेज आया, ठीक है। मेथड 3 इज फॉर्मूला, ओपन करेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना? और इस बिल्डिंग का नाम क्या है? परमार ट्रेड सेंटर। 10 मिनट में पासपोर्ट हो गया।